कौन सा विपक्ष, कहाँ है ये अभी आराम आराम करके आ गए क्या फार्म हाउस से तेजस्वी जी? तो जब समस्या होती है, जब बिहार संकट में होता है तो ये फार्म हाउस में आराम करने जाते हैं, हेलीकॉप्टर में जन्मदिन मनाते हैं। ये कह रहे हैं कि हम जो जनता के साथ, जनता के बीच रहना चाहिए उनको। मैं भी उनको ये सलाह देना चाहता हूँ कि रहते तो है नहीं। नेताजी तो अवसर तलाशते हैं कि कहाँ से ये धन आवे, कहाँ से पॉकेट भरे। ये अवसर जब नहीं मिलता है तो इसकी बेचैनी में रहते हैं, जनता के साथ ये नहीं रहते। मैं सवाल करता हूँ, बतावें। अब बिहार के अंदर राजमाता के चरणों के भक्त दास जी आए हैं। मैं समझता हूँ कि इनके चरण जो है इतने अशुभ हैं कि आने के साथ साथ ऐसा लग रहा है, ऐसा न हो कि कांग्रेस मुक्त बिहार बन जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। 2 महीने होने चले हैं सरकार गठन को लेकर के, लेकिन अभी कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। वहीं इसको लेकर के लगातार विपक्ष हमला करते रही है कि नीतीश कुमार पर बीजेपी का दबाव है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं अखिलेश सिंह। सर, ये बताइए कब तक कैबिनेट का विस्तार होगा? लगातार विपक्ष हमलावर है इसको लेकर के। नहीं, किसको दिक्कत है इससे? कौन कह रहा है कि कैबिनेट का कब तक विस्तार होगा? विपक्ष में कौन बोल रहा है? राजद बोल रही है। राजद में तेजस्वी जी बोल रहे होंगे जी। उनके पार्टी के लोगों को शामिल होना है क्या कैबिनेट में? अगर राष्ट्रीय जनता दल के किसी विधायक को या तेजस्वी जी को कैबिनेट में शामिल होना हो और इसके लिए उनकी बेचैनी हो तो अच्छी बात है। हमको अपना कैबिनेट बनाना है और हम बनाएंगे। ये बेचैनी उनको क्यों है भाई? एक बात समझ लीजिए, कैबिनेट बनेगी और शानदार बनेगी, बनी हुई है, काम भी कर रहा है बिहार में। बिहार में कितने डिसीजन हो गए आप देखिए ना। सरकार बनने के बाद, बिहार में सरकार बनने के बाद हमने डिसीजन किया है कि चुनावी वादा किए थे कि कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देंगे, हमने उसको पूरा किया है। सरकार बनने के बाद अभी हमने डिसीजन किया है कि 3-3 सिंचाई की परियोजनाओं को हम लागू करेंगे, हमने डिसीजन लिया है। बाढ़ से निजात दिलाने के लिए हमने डिसीजन लिया है। अभी अभी कल के कैबिनेट के बैठक में कई डिसीजन आए हैं। जो ट्रकों के मालवाहक ट्रकों के पक्ष में के लिए डिसीजन आया है। ट्रकों के का जो टैक्स होता है उसमें रिलैक्सेशन का डिसीजन हम ले रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। वक्त आएगा, मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा, लेकिन इनको जो बेचैन है, तो अगर इनकी बेचैनी से तो लगता है कि इनको भी कैबिनेट में शामिल होना है। एक मंत्री के पास लगभग कहा जा रहा है कि 4-5 विभाग हैं और एक मंत्री एक दिन में हर विभाग जा भी नहीं पाते हैं। विपक्ष के कहने के कारण बहुत सारे योजनाएं लंबित हैं। वैक्सीन के बारे में आपने कहते, लेकिन 19 लाख रोजगार, 20 लाख रोजगार पे कब तक ये बातें होगी कि रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा? थोड़ा सा अपडेट रहना चाहिए। 19 लाख रोजगार के बारे में, रोजगारों के सृजन के बारे में मुझे लगता है पहले या दूसरे कैबिनेट में इस पर विषय आया था। और रोजगार का सृजन हम किस प्रकार से करेंगे, और ये विषय आ चुका है कैबिनेट में। कौन ऐसा विषय है जो नहीं आया है? ये बताएं तो सही। चुनावी वादों को जितना तेजी से हम लागू करने में लगे हुए हैं, रोजगार के लिए हम जितना के लिए तत्पर होने के लिए जो काम हम कर रहे हैं, हम जितना काम जो हम वादे किए सब काम तो कर ही रहे हैं। रही बात कैबिनेट के विस्तार की, वो हो जाएगी। देखिए, शुभ दिन आने दीजिए। हम लोग खरवास में हैं। बिहार के विकास के लिए शुभ क्षण में, शुभ घड़ी में हमारा कैबिनेट का भी विस्तार होगा और बिहार को एक अच्छी सरकार मिली है। वो सरकार बिहार के आम जन के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, बिहार के आम जन के सुख चैन के लिए प्रतिबद्ध है और कर रही है, करती रहेगी। विपक्ष कह रही है कि खरमास के बाद हम जनता के साथ सड़क पे उतरेंगे और सरकार को घेरेंगे तमाम मुद्दों को लेकर के। और कौन सा विपक्ष, कहाँ है ये? अभी आराम आराम करके आ गए क्या फार्म हाउस से तेजस्वी जी? ये तो जब समस्या होती है, जब बिहार संकट में होता है तो ये फार्म हाउस में आराम करने जाते हैं, हेलीकॉप्टर में जन्मदिन मनाते हैं। और ये कह रहे हैं कि हम जो जनता के साथ, जनता के बीच रहना चाहिए उनको। मैं भी उनको ये सलाह देना चाहता हूँ। ये रहते तो है नहीं। अभी पूरा लोग आंदोलन कर रहे थे और नेताजी गायब थे। तो नेताजी तो अवसर तलाशते हैं कि कहाँ से ये धन आवे, कहाँ से पॉकेट भरे। ये अवसर जब नहीं मिलता है तो इसकी बेचैनी में रहते हैं, जनता के साथ ये नहीं रहते हैं। मैं सवाल करता हूँ, बतावें। कोरोना काल में नेता विरोधी दल के नाते कितने अस्पताल का दौरा किया? कोरोना काल में नेता विरोधी दल के नाते कितना दिन बिहार में रहे? देखिए, ये युवराज हैं,
सोना का चम्मच लेकर पैदा लिए हैं। ये कुछ नहीं कर सकते हैं। जनता के बीच रहने की न इनकी आदत है और न ये रह सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ स्वांग रच सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। अपना घर भर सकते हैं, परिवार के सदस्यों का विकास कर सकते हैं। जनता के बारे में न इनका कोई दृष्टिकोण है और न मन के अंदर कोई संकल्प है, न प्रतिबद्धता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने इस्तीफे की पेशकश की रात में मंजूर हो गया, नए प्रभारी बनाए जा चुके। लेकिन उसके साथ ही 11 विधायकों के टूटने की भी खबर सामने आ गई कि कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है। इसको किस तरह आप देखते हैं? असल होता क्या है कि जब कश्ती डूबने वाली होती है तो उस समय में सबसे पहले उस कश्ती से कुछ एक प्रकार का प्राणी होता है, जल्दी भागता है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जो बिहार के प्रभारी थे, डूबती हुई कश्ती के कैप्टन बनना नहीं चाहे, डूबती हुई कश्ती के नाविक बनना नहीं चाहे, और इसलिए वो छोड़कर भाग गए। अब बिहार के अंदर राजमाता के चरणों के भक्त दास जी आए हैं। मैं समझता हूँ कि इनके चरण जो है इतने अशुभ हैं कि आने के साथ साथ ऐसा लग रहा है, ऐसा न हो कि कांग्रेस मुक्त बिहार बन जाए। और कांग्रेस के अंदर जो टूट की खबर है ये कोई बीजेपी की तरफ से आया नहीं है, एनडीए की तरफ से आया नहीं है। कांग्रेस के नेता ही इस बात का दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस में टूट होनी है, तो ये स्वाभाविक भी है। इसलिए कि मैं कहता हूं कि कांग्रेस के अंदर काम करने की क्या अर्हता है। आज कांग्रेस के अंदर काम करने की अर्हता है चाटुकारिता, चापलूसी, चमचागिरी और चरण वंदना। और ये इस कारण से उसके जो समर्पित लोग हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो दरकिनार हो रहे हैं। और जिसका परिणाम यह है कि जूतम पैजार की स्थिति आ जा रही है। और इसलिए कांग्रेस अपने कर्मों से, अपने नीतियों से, अपने नियत से, अपने कार्यक्रमों से, अपने कार्य पद्धति से और अपने कार्य संस्कृति से मिटने के कागार पर है। मैं समझता हूं कि ये कोई आश्चर्य नहीं होगा कि कांग्रेस टूट जाए, समाप्त हो जाए बिहार से। कांग्रेस टूट को लेकर के एक और बड़ी खबर है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में जा सकते हैं। बीजेपी तो कहीं इसके पीछे नहीं है। नहीं, वो जहाँ चाहे जा सकते हैं। उनका जो मतलब उनकी आस्था जिस पार्टी के अंदर होगी, जिस विचारों के अंदर होगी, वो जाएंगे। लेकिन हमारा कोई हाथ नहीं है, उंगली भी नहीं है, नाखून भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि वो लोग वहाँ असहज महसूस कर रहे हैं, अपने नेतृत्व से, अपनी नीति से, कार्य संस्कृति से वहाँ असहज महसूस कर रहे हैं। इसलिए वहाँ से वो निकलना चाहते हैं। लेकिन उनके लिए खुला ऑप्शन है, पूरा देश है, पूरा बिहार है, जहाँ जाना चाहें वो जाएं। अगर हमारे संस्कृति को, वो हमारे पार्टी को, हमारे नेतृत्व को, हमारे नीति को अगर वो स्वीकार करते हैं तो हमें स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी को लेस मात्र कहीं कोई इससे मतलब नहीं है। उनकी जो इच्छा जहाँ जाए। चलिए अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे अखिलेश सिंह, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया, विपक्ष को पे हमलावर किया। जिस तरह से लगातार तेजस्वी यादव दिल्ली में है और बिहार से गायब है, जनता के बीच नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा कि जनता के बीच रहना पड़ता है जनता के मुद्दों को बात करने के लिए। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।